नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन विभूते। आई एम लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लिवर ट्रांसप्लांट कैसे परफॉर्म किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट जब आईसीयू में शिफ्ट होता है, लिवर आईसीयू में शिफ्ट होता है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हम डॉक्टर को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद मेजॉरिटी पेशेंट, एटलीस्ट हमारे सेंटर में ऑलमोस्ट 90% पेशेंट ट्रांसप्लांट के बाद इमीडिएटली उनका वेंटिलेटर निकाला जाता है, उनको एक्सटुबेट किया जाता है और पेशेंट रिलेटिव के साथ बात करके ही वो आईसीयू में जाता है। और जब आईसीयू में जाने के बाद हम पूरा पेशेंट को सेटल करते हैं और सेटल होने के बाद आपके पेशेंट की कंडीशन कैसी है वो बताया जाता है और पेशेंट को दिखाया भी जाता है। आप पेशेंट जब एक्सटुबेट है किया होता है, वेंटिलेटर निकाला, तो आप बात भी कर सकते हो और उसके बाद आपको वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए बोल सकते हैं। जब पहले सेट ऑफ रिपोर्ट्स आते हैं, स्कैन्स रिपोर्ट्स आते हैं, उसके बाद डॉक्टर फिर आपके साथ सब पेशेंट की कंडीशन कैसी है वो टाइम टू टाइम आपको बता सकते हैं और आप वही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ट्रांसप्लांट के पहले दिन पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट होती है, पेशेंट को कोई मोबिलाइजेशन अलाउड नहीं होता है। लेकिन जब पेशेंट का नेक्स्ट डे होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो नाक के अंदर जो ट्यूब होती है वो हम निकाल देते हैं। जो भी सेंट्रल लाइन या आर्टेरियल लाइंस हैं जो प्रेशर मेजर करने के लिए होते हैं, उसमें भी 1 या 2 लाइन निकाल सकते हैं और पेशेंट को मोबिलाइज भी कर सकते हैं। और वो जो मोबिलाइजेशन है, जो पेशेंट को हम लिक्विड्स देते हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट डिफर हो सकता है, पेशेंट के सिकनेस के हिसाब से हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट में नेक्स्ट डे हम लिक्विड्स या पानी या जूस के साथ हम चालू करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जैसी पेशेंट की रिकवरी होती है उसके हिसाब से पेशेंट का जो यूरिन का ट्यूब है, पेशेंट के पेट में एक रबर का ट्यूब रहता है जो पानी या ब्लड निकालने के लिए होता है, देखने के लिए होता है, वो भी निकल आता है। और उसके बाद जब पेशेंट कंप्लीटली वॉकिंग होता है, पेशेंट जब खाना खाता है, मोशन पास होती है, तब जब पेशेंट के डिस्चार्ज के क्राइटेरिया में फिट होता है तो हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन एक ध्यान में रखना है कि लिवर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर के बाद एक्सरसाइज करना, फिजियोथेरेपी करना, स्पेशली जो स्पायरोमीटर होता है, जो लंग के एक्सरसाइज होते हैं, वो करना बहुत जरूरी है। वही आपको एक फास्ट रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो छोटे छोटे चीज़ें हैं जो ट्रांसप्लांट में बहुत मायने रखती है, जैसे पेशेंट को मेंटली बूस्ट करना और ट्रांसप्लांट के पहले और ट्रांसप्लांट के दौरान पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना, वो चीज़ें एक्चुअल रिकवरी में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ट्रांसप्लांट के बाद कुछ इंजेक्शंस होते हैं, कुछ टैबलेट्स होते हैं, वो आपके रिपोर्ट कैसे है उसके हिसाब से ऊपर नीचे या कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम बता सकते हैं। जब भी आप डिस्चार्ज के क्राइटेरिया में फिट होते हो, जैसे कि आपके ब्लड या स्कैन रिपोर्ट एक्सेप्टेबल है, आप नियर टू नॉर्मल खाना खा रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका यूरिन मोशन ठीक से हो रहा है और आपको जो मेडिसिन है, आपको आपका ख्याल कैसे रखना है, आपके मेडिसिन क्या है, आपको लैब टेस्ट कब करना है, ये सब कुछ आपको जब समझ में आता है तब आपको डॉक्टर डिस्चार्ज का सलाह दे सकते हैं। और जो हमारे हॉस्पिटल में या हमारे सेंटर में एवरेज डिस्चार्ज टाइम 5 to 6 days है फॉर द बोथ टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट्स, लिविंग डोनर लिविंग ट्रांसप्लांट एंड कैडावरिक लिवर ट्रांसप्लांट। लेकिन ये जो डिस्चार्ज का टाइम है वो हर सेंटर में अलग हो सकता है, हर पेशेंट के लिए अलग हो सकता है। किसी को कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो डिस्चार्ज का टाइम लंबा हो सकता है, रिकवरी लंबी हो सकती है। ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि ये जो क्राइटेरियाज है पेशेंट की रिकवरी है, ये हर एक पेशेंट को हर एक सेंटर में अलग अलग हो सकती है, ये कोई थंब रूल नहीं है। इसीलिए जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ वो जनरलाइज्ड क्राइटेरियाज हैं। हमारे सेंटर की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो आपको शेयर किया है। आपको ट्रांसप्लांट के बाद जो रिकवरी होते हैं उसके बारे में आपके मन में और भी कुछ डाउट्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं। मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।